स्पेलिंग आप जो कठिन लगे नोट कर लीजिए। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे ए, जो मतलब ऐसे जो हम क्रम देखेंगे तो ए से जो शब्द आते हैं उनको देखेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश टू हिंदी, ऐसे ही हिंदी टू इंग्लिश, ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। तो जो शब्द पूछे जाएंगे तो दोनों तरफ से आपको याद करने हैं। एक शब्द होता है अबैट। अबैट का मतलब होता है उपशमन करना या कमी होना। अगर इन दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द आपसे पूछा जाता है हिंदी में तो आप अबैट लिख सकते हैं। बार बार मैं ये चीजें नहीं बोलूंगा, बस एक बार मैं बता दे रहा हूं। और उपशमन करना अगर कहा जाए तब भी अबैट। अगर अबैट की हिंदी पूछा जाएगा तो आप इसको लिख देंगे उपशमन करना या कमी होना। ऐसे एब्रिविएशन, इसका मतलब होता है संक्षिप्ति। जैसे इसरो का फुल फॉर्म है कुछ, तो ये एब्रिविएशन है। ये इसरो का संक्षिप्त है, इसरो हम कह देते हैं, लेकिन इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से एब्डिकेशन, ये पद त्याग होता है। एबिलिटी, योग्यता, अक्सर आपसे पूछी जाती है आपकी एबिलिटी क्या है। अब इनिशियो, ये सब थोड़े शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं इंपॉर्टेंट वो है। अब इनिशियो यानी कि आरंभ से, इनिशियल जैसे होता है ना, ऐसे अब इनिशियो। अब नॉर्मल, अपसामान्य है ना, या असामान्य जैसे आप कहते हैं, अब नॉर्मल है ये। अवलिशन यानी कि उन्मूलन, है ना। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार ये शब्द आप ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। वन उन्मूलन की बात करते हैं या ऐसे, तो ऐसे याद कर लीजिए। एबव साइटेड यानी ऊपर कथित, जो ऊपर कहा गया है आपसे, जैसे कहा नहीं जाता ऊपर जो कहा गया। एबव मेंशन यानी ऊपर जो मेंशन किया गया, यानी कि जो लिखित है, ऊपर लिखित। ऐसे है एब्सेंटी स्टेटमेंट यानी अनुपस्थिति विवरण। एब्सेंट माने होता है अनुपस्थित होना, एब्सेंटी यानी अनुपस्थिति, और स्टेटमेंट यानी विवरण। एब्जॉर्प्शन, आमेलन या अवशोषण। एब्जॉर्प्शन माने आमेलन या अवशोषण, सिंपल सा शब्द है। ऑब्स्ट्रैक्ट, सार। ऑब्स्ट्रैक्ट किसी चीज का तो सार होता है। एब्सर्ड, अर्थहीन या बेतुका। ऐसे होता है एब्यूज यानी दुरुपयोग, ये पूछा भी गया है कई बार ये अलग अलग जगहों पर। एकेडमिक, शैक्षणिक या अकादमिक, दोनों शब्द इसके लिए होते हैं। तो शैक्षणिक पूछा जाए तब भी आप इसी को लिख सकते हैं। अकादमिक पूछा जाएगा तो देखिए एकेडमी है ना, एकेडमी होती है ना, तो एकेडमिक और अकादमिक ये दोनों शब्द ऐसे मिलते हैं। एक्सेप्टिबिलिटी यानी स्वीकार्यता। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, तो एक्सेप्टिबिलिटी माने स्वीकार्यता। एक्सेस यानी पहुंच। ऐसे है एक्सेसरी यानी उपसाधन। एक्सेसरी यानी उपसाधन, जैसे मोबाइल की एसेसरीज होती है उस तरह से। और ऐसे है एकमोडेशन यानी आवास, निर्वाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकम्पेनिस्ट, संगतकार। एकम्प्लिश्ड, प्रवीण या सुसंस्कृत, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों शब्द हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अकॉर्डेंस, जैसे होता नहीं अकॉर्डिंग टू, है ना, तो अनुसार आप पढ़ते हैं, यानी अनुरूपता, संगति। अकॉर्डेंस यानी अनुरूपता या संगति। अकॉर्डिंगली यानी तदनुसार। अकाउंट, लेखा या खाता हिसाब। अकाउंटेंट, लेखाकार। एक्रेशन, अभिवृद्धि। एक्यूरेसी, यथार्थता या परिशुद्धता। कहते नहीं कितनी एक्यूरेसी है, कई बार ये शब्द आप प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। तो एक्यूरेसी यानी यथार्थता, परिशुद्धता। शब्दावलियों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है, कई बार हमको शब्द आते रहते हैं बहुत सरल सरल, लेकिन एग्जामिनेशन हाल में हम उसको नहीं लिख पाते हैं, वहां पे याद नहीं आते हैं। तो ये आएगा बार बार रिवाइज करने से, तो आप बार बार इसको रिवाइज करिए। एक्यूजेशन, दोषारोपण, अभियोग, है ना, एक्यूज्ड जो होता है वही। अचीवमेंट, उपलब्धि, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक। एक्नॉलेज, पावती देना या प्राप्ति, स्वीकार, ऐसा एक्नॉलेजमेंट, ये आप जानते हैं। इक्विटेंस यानी परिचय या परिचित, है ना, इक्विटेंस। ऐसे है इक्विटेंस। अब यहां पे दोनों स्पेलिंग याद रखना है आपको। यहां पे है एक्विंटेंस, ACQUAINT, और यहां पे ACQI, यहां पे ए नहीं है, और डबल TANC। तो ये दोनों स्पेलिंग अलग अलग याद करके अलग अलग इसका अर्थ जो है वो याद कर लीजिए। यही काम करना है आपको, प्रैक्टिस यही करनी है। एक्शन, कार्यवाही या क्रिया। एडाप्टेशन, अनुकूलन या रूपांतरण। एड्रेस, प्रेषिति या पाने वाला। जैसे आप लेखक, ओ सॉरी, जब पत्र लेखन करते हैं तो उसमें लिखते नहीं है प्रेषक एवं प्रेषिति, तो प्रेषक यानी जो भेजने वाला है और प्रेषिति यानी पाने वाला, तो एड्रेस ही हो जाएगा। एड्रेस से एड्रेस ही बना हुआ है। एडहॉक, जैसे कहते हैं ना एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं,
तो वो एडहॉक ऐसे नहीं होता, एड हॉक ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तदर्थ नियुक्तियां जो होती हैं। एडजॉर्न यानी स्थगित करना, काम रोकना, संसद या कोई सभा ऐसे एडजॉर्न की जाती है, काम रोक दिया जाता है। एडजस्टमेंट यानी समायोजन, ये शब्द तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं ऐसे बोलते रहते हैं आप। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट या अपमिश्रण, इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे ही है एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल यानी वैमानिक, है ना, एरोनॉटिक से संबंधित जो है। एफिडेविट, एफिडेविट ड नहीं होता है, डी नहीं होता है लास्ट में, टी होता है। एफिडेविट यानी शपथ पत्र या हलफनामा, दो शब्द इसके लिए। अलॉटमेंट आवंटन, किसी चीज का आपको आवंटन किया जाता है, जैसे मकान का आवंटन या किसी चीज का। ऐसे ही है एम्बिगुअस यानी संदिग्धार्थी। एमनेस्टी सर्वक्षमा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऐसे याद कर लीजिए, सर्वक्षमा इसका हिंदी होती है। एनालॉगस सदृश या अनुरूप। एन्युटी वार्षिकी, एनुअल से एन्युटी बना हुआ है। ऐसे अपैथी उदासीनता, अपैथी यानी उदासीनता। अगला हम देखते हैं अप्रूवल अनुमोदन। एब्रिट्रेटर यानी मध्यस्थ या विवाचक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यायालय में बहुत यूज होता है ये शब्द। एसिसिनेशन हनन या हत्या, जैसे राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो ये शब्द यूज किया गया। असाइनमेंट समुदेशन या सुपुर्द काम, जैसे असाइनमेंट आप करते हैं कि आपको ये असाइनमेंट करना है, आपको दिया गया असाइनमेंट। ऐसे अटैचमेंट संलग्नक या कुर्की। ऐसे ऑडिट, ऑडिट यानी लेखा परीक्षा, ऐसे ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है ना। तो ऐसे रिलेट करके चीजों को याद करिए जिन चीजों को आप सुना करते हैं। ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण। एवर्जन वितृष्णा या विरुचि। अवॉइडेबल यानी वर्जनीय या परिहार्य, है ना, अवॉइड से बना हुआ है, अवॉइड करते हैं ना तो अवॉइडेबल हो गया। अवेकनिंग जागरण या जागृति, अवेक माने जागना। अक्वायर्ड तो ये होता है भद्दा, अक्वायर्ड भद्दा। और एक्सियम यानी स्वयं सिद्धि, इंपॉर्टेंट शब्द है, एक्सियम याद कर लीजिए, ये स्वयं सिद्धि। अब ए से समाप्त हुआ, अब बी से हम देखेंगे जो शब्द है। बैक रेफरेंसेस पिछला संदर्भ, जैसे आप लेटर लिखते हैं ना पिछला संदर्भ देते हैं, तो बैक रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रशासनिक शब्दावली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बैकलॉग पिछला बकाया, लॉग है LOG। एज ए बैगेज अशबाब, है ना, बैग एंड बैगेजेस। बैलेंस्ड बजट संतुलित बजट। बैंक्रप्टी दिवालियापन, ये कानून भी आपने पढ़ा होगा। बार काउंसिल विधिज्ञ परिषद, है ना, बार जो होता है वो विधिज्ञ वकीलों का जो परिषद है उसकी बात हो रही है। और बैंक बिक्वेस्ट ये वसीयत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, इंपॉर्टेंट है। और बायोग्राफी जीवनी, दोनों याद रखिएगा, बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, बायोग्राफी यानी जीवनी। बायलैटरल दो पक्षीय, बायलैटरल दो पक्षीय होता ही है, जानते हैं आप। ब्लॉकेट नाकाबंदी, जैसे कोई नाकाबंदी कर दी जाती है, ब्लॉकेट। अधिकतर जब आप द हिंदू पढ़ेंगे तो ये ब्लॉकेट शब्द उसमें बहुत होता है न्यूज में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल। ऐसे ही बोनाफाइड यानी वास्तविक या सद्भाव, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला हम देखें बाइकॉट यानी बहिष्कार। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करार भंग, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ था तो उसको ब्रीच ऑफ कर रहे हैं, करार भंग। ब्यूरोक्रेट अधिकारी या दफ्तर साहब, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे सेक्रेटरिएट ब्यूरोक्रेट, इन सब स्पेलिंग्स में कई बार दिक्कतें होती हैं, तो स्पेलिंग्स भी यहीं पे याद करते चलिए। BUREUCRAT, अब लास्ट में कभी ई लगा देंगे, डबल टी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बाई इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में, जैसे आप कोई मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, आजकल मोबाइल फोन भी लोग किस्तों में लेते हैं, गाड़ियां तो किस्तों में ली ही जाती हैं, मकान लिए जाते हैं। अब सी से हम देख लें कैलकुलेशन यानी कि परिकलन। कैंसिलेशन यानी रद्दकरण, किसी चीज का रद्द कर देना, जैसे कैंसिल हो जाता है, सिंपल से शब्द है। कैश बैलेंस यानी रोकड़ बाकी। कैश डाउन एकमुश्त नगद, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ आप कुछ दूसरा लगाने लगते हैं, लेकिन ये एकमुश्त नगद, जैसे याद करिए कैश डाउन। कैजुअल आकस्मिक, जैसे कैजुअल लीव आप लेते हैं, आकस्मिक छुट्टी। कैटेगरिकल यानी सुस्पष्ट, कैटेगरी में जैसे कोई विभाजित हो जाए। सेंसर मोशन परिनिंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, सेंसर मोशन। सेंट्रल एक्साइज केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ऐसे सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रमाण होता है, तो प्रमाणीकरण हो जाएगा सर्टिफिकेशन का। चैरिटेबल यानी धर्मार्थ या खैराती, धर्मार्थ शब्द याद रखिए। ऐसे क्रोनोलॉजिकल यानी कालक्रम, क्रोनोलॉजी में जैसे आप दिखाते हैं। सर्कुलर परिपत्र, परिपत्र की चर्चा हमने की ही थी, वही सर्कुलर है। क्लेमेंट दावेदार, जो क्लेम करे, है ना। क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण। कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार जैसे NDA है, UDA, ऐसे ये सारी, तो इस तरह के जो भी गठबंधन, अभी जैसे महागठबंधन की बात हो रही है ना, तो
एनडीए यूपीए तो आप जानते ही हैं, तो ये महागठबंधन या जो भी, तो ये कोलिजन गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा शब्द। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। कग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध, ऐसे होता नहीं, संज्ञेय होता है इसका, ऐसे कग्निजल शब्द अपराध के लिए ऐसे यूज होता है, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, है ना, तो ऐसे याद करिए, कग्निजेबल यानी संज्ञेय। कोलिजन दुराभिसंधि, ऐसे है कमेंसुरेट यानी अनुरूप। कंडेम अनुपयोगी घोषित करना, करने, अब याद करिए ये तो कंडम हो गया, अधिकतर ऐसे शब्द आप सुनते होंगे कि ये तो कंडम हो गया, बेकार हो गया, मोबाइल फोन बेकार हो गया, गाड़ी बेकार हो गई, कंडम, तो वही ये कंडम है, कंडम अनुपयोगी घोषित करना। कंडोलेंस संवेदना या शोक, कंडोलेंस हो जाता है, अधिकतर कचहरी में छुट्टियां ऐसे ही रहती हैं, तो ये हो गया। अगला जो शब्द है वो है कॉन्फिस्केशन यानी अधिहरण या जब्ती सॉरी, ऐसे कंसोलिडेटेड पे, समेकित वेतन। कंटिजेंसी या संभाव्य स्थिति या आकस्मिकता, ऐसे कहते हैं। कंटिजेंसी फंड ऐसे होता है, यानी आकस्मिकता निधि ऐसे ही होता है। कंटिजेंसी का दूसरा अर्थ जो हिंदी में लगाते हैं वो है संभाव्य स्थिति, ठीक है ना, तो ऐसे याद रखिए, जैसे कंटिजेंसी में फंड जोड़ के आप याद कर लीजिए, तो कंटिजेंसी आकस्मिकता, फंड माने निधि होता ही है। कॉन्ट्रबैंड यानी विनिषिद्ध, कॉन्ट्रबैंड यानी विनिषिद्ध। कन्वर्जेंट अवगत या परिचित, है ना। आगे कोरोबरेशन संपुष्टि, कोरोबरेशन संपुष्टि। काउंटर फॉइल, तो ये होता है प्रतिवर्ण अधपन्ना, काउंटर फॉइल प्रतिवर्त या अधपन्ना, तो प्रतिपर्ण या अधिपन्ना, काउंटर फॉइल। ऐसे काउंटर साइन, तो ये प्रति हस्ताक्षर करना, काउंटर साइन होता है, ये शब्द आप बहुत यूज होता है, जानते होंगे। कोर्टिसी सौजन्य या शिष्टाचार, ऐसे है क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता या साख, क्या क्रेडिट है आपकी। क्रेमेशन दाह संस्कार, है ना, क्रेमेशन तो ये दाह संस्कार होता है। ऐसे क्राइसिस संकट। क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा, जैसे कई बार होता नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन किसी घटना का किया जाता है कि कोई भी चीज होगी तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, पुलिस विभाग में ये शब्द बहुत यूज होता है। क्रूशियल डेट निर्णायक तिथि। कॉमुलेटिव यानी संचयी, कॉमुलेटिव ये आपने उसमें पढ़ा होगा, सांख्यिकी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये शब्द आया होगा, संचयी बारंबारता ऐसा पढ़ते थे ना, तो कॉमुलेटिव। ऐसे है कस्टोडियन यानी अभिरक्षक, कस्टडी जैसे कस्टडी से बना हुआ है। और कस्टोमेरी यानी रूढ़गत या प्रथागत, रूढ़गत या प्रथागत। कट मोशन कटौती प्रस्ताव। और साइकिल यानी चक्र, ठीक है। आगे हम देखते हैं डी से जो शब्द है, डेटा एनालिसिस यानी आधार सामग्री विश्लेषण, आधार सामग्री विश्लेषण। ऐसे डेडलाइन समय सीमा जैसे होती नहीं, इसकी डेडलाइन क्या है, इसकी समय सीमा क्या है, कई बार संधियों की आपने पढ़ा होगा, इसकी इस संधि की डेडलाइन ये है, ये समय सीमा है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेविटी, मृत्यु सह निवृत्ति उपदान, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, मद इन्होंने लगाया पता नहीं क्यों। और डिकंट्रोल, डिकंट्रोल, तो डिकंट्रोल यानी विनियंत्रण, कंट्रोल यानी नियंत्रण, डिकंट्रोल यानी कि विनियंत्रण। ऐसे है डिफेमेशन मानहानि, डिफेमेशन मानहानि। अगला जो शब्द है डिफर्ड एक्सपेंडिचर यानी आस्थगित व्यय, डिफर्ड एक्सपेंडिचर आस्थगित व्यय। डेलिमिटेशन परिसीमन, इसको डिलिमिटेशन नहीं पढ़ेंगे, डिलिमिटेशन पढ़ेंगे। देखिए पढ़ने में कभी कभी हो सकता है मुझसे उच्चारण गलत हो जाए, लेकिन आप सही पढ़ें, हो जाता है। डिलिमिटेशन पढ़ेंगे इसको, परिसीमन, डिलिमिटेशन नहीं, डिलिमिटेशन, है ना। लिमिटेशन यानी लिमिट यानी सीमा, तो लिमिटेशन सीमन हो गया, डिलिमिटेशन परिसीमन। डेमी ऑफिशियल अर्धशासकीय, जो हमने पत्र पढ़ा था, तो डेमी ऑफिशियल लेटर पढ़ा था, एक पत्र बचा है उसको भी कंप्लीट आज कर लेंगे हम। और डी नोवो नए सिरे से, डी नोवो नए सिरे से। डिपोनेंट, डिपोनेंट अविसाक्षी, इंपॉर्टेंट है, डिपोनेंट अविसाक्षी। डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास या अवक्षय। और ऐसे ही है डिरिजर्वेशन वी आरक्षण, है ना, चर्चा में रहता ही है। डिटेनू, तो यह है नजरबंद या निरुद्ध व्यक्ति, डिटेनू, डिटेनू, इसको क्या उच्चारण करेंगे, यही करना चाहिए। डिवैल्यूएशन अवमूल्यन। डायलेमा यानी दुविधा। और डिसअप्रूवल ये अनुमोदन। डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनिक कार्रवाई। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद या भेदभाव, ये सब आप जानते हैं, आम जीवन में आप उपयोग करते हैं शब्दों का। डिसमिसल पदच्युति या बर्खास्तगी, है ना, डिसमिसल। ऐसे है डाइवर्सिफिकेशन विविधीकरण, स्पेलिंग में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है।
ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखीकरण या प्रलेखन, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, तो वो ऐसे याद रखिए डॉक्यूमेंटेशन। और ड्राइवी, अदाकर्ता, डुप्लीकेटिंग, अनुलिपिकरण, डाइंग स्टेटमेंट यानी मृत्युकालिक बयान, डाइंग स्टेटमेंट। अब हम देख लें ई से जो शब्द आ रहे हैं और फिर इसको यहीं पे रोक देते हैं, बहुत ज्यादा ना हो, फिर एक दो वीडियो में और हम देख लेंगे। अर्लीस्ट पॉसिबल, यथाशीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके। ऐसे अर्न लीव यानी अर्जित अवकाश, ईएल होती नहीं है, अर्जित छुट्टी, अर्जित अवकाश कहते नहीं, आपने सुना होगा ईएल लिए हैं या ईएल ले लेंगे, छुट्टी चाहिए तो अर्न लीव होती है। एडिटोरियल, संपादकीय, इजेक्टमेंट, बेदखली, एलिजिबिलिटी लिस्ट यानी पात्रता सूची, इलूसिडेशन यानी विशदीकरण, इंपॉर्टेंट है इलूसिडेशन, विशदीकरण। मैं आपके सामने ऐसा पढ़ने की कोशिश करता हूं कि वो सही हो और याद हो आपको। हो सकता है कहीं उच्चारण की गलती हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं गलती नहीं कर सकता, आप उसको सही कर सकते, बता सकते हैं सही तरीके से। इमिग्रेंट, उत्प्रवासी। ऐसे है इमोलुमेंट्स, इमोलुमेंट्स यानी कि परिलब्धियां, क्या होती हैं इसकी, परिलब्धियां। इंपावरमेंट, सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट, आप अधिकतर बात करते रहते हैं। एनेक्टमेंट यानी अधिनियमन। ऐसे है इंडोर्स, पृष्ठांकन करना, बेचान करना, सही करना, समर्थन करना, तो इंडोर्स। ऐसे है इनलिस्टमेंट यानी भर्ती सूचियन, इनलिस्टमेंट लिस्ट बनाना, उस तरह से याद करिए। इंटाइटलमेंट, हकदारी। ऐसे है इक्विवोकल, ये द्वयार्थक। ऐसे है इरर्स एंड ओमिशंस यानी भूल चूक, जैसे कहते हैं भूल चूक लेनी देनी, तो इरर्स एंड ओमिशंस। इवैक्यूएशन, निष्क्रमण। एविक्शन, बेदखली। एक्स कार्डर पोस्ट, संवर्ग बाह्य पद, कार्डर बाह्य पद, जैसे आपको एक कार्डर मिलता है यूपीएससी का एग्जाम जब आप पास करते हैं तो आपका कार्डर निर्धारित होता है ना कि किस कार्डर में है, स्टेट वाइड कार्डर ऐसे होता है ना कि इस कार्डर में, लेकिन उससे बाहर एक्स कार्डर पोस्ट, इसमें बात हो रही है। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट यानी अनन्य करार, एक्सक्लूसिव का अनन्य होता ही है, एग्रीमेंट यानी करार। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, चेतावनीपूर्ण दंड, है ना। ऐसे है एजेंसी, तात्कालिक आवश्यकता, है ना, कि जैसे बहुत जरूरी है कोई चीज या उस समय तात्कालिक आवश्यकता थी, बहुत जरूरी नहीं, उस समय की आवश्यकता, उस समय की आवश्यकता, एजेंसी। ऐसे एक्स ऑफिसियो यानी पदेन, पोस्ट होती है ना, ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है, इस तरह से। एक्स पार्ट, एक पक्षीय, एक्स पार्ट। और एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर। ऐसे एक्सटर्नल ऑडिटर, बाह्य लेखा परीक्षक, एक्सटर्नल ऑडिटर, बाह्य लेखा परीक्षक, ऑडिटर अभी हमने देखा था लेखा परीक्षक। एक्सॉर्शन, ये उद्दापन यानी धन, और ऐंठना, एक्सटॉर्सन, ऐंठना भी होता है इसका। एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूं, बहुत लोग कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। गुटबंदी, गुटवाद, गुटबंदी, गुटवाद, अगर ऐसा शब्द आपसे पूछा जाता है तो लिखेंगे। एक भूल सुधार है पार्ट 1 में, और किसी ने उसको याद दिलाया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वहां पे अर्ध सरकारी में डेमी ऑफिशियल होता है, तो डेमी की स्पेलिंग होती है DEMI, ये डेमी होती है, और फिर ऑफिशियल, ऑफिशियल की स्पेलिंग आप जानते हैं। वहां पे DEMI की जगह MY हो गया था, तो उसको Y नहीं, DEMI, DEMI, डेमी ये माना जाए, यही सही है, उसको सही कर लीजिएगा। और जो डेमी होता है DEMY, उसका अर्थ होता है कागज का आकार, कागज का आकार उसका अर्थ होता है, अर्ध नहीं होता इसका, ठीक है। अगला शब्द है फैलेसियस आर्गुमेंट यानी सदोष तर्क, भ्रामक तर्क, भ्रामक बहस। ये तीनों शब्द में से कुछ भी पूछा जाए तो आप ऐसे इसको लिखेंगे। आर्गुमेंट माने तर्क होता ही है, फैलेसियस याद रखिएगा, सदोष तर्क, भ्रामक तर्क, भ्रामक बहस। फैटक्यू, और इसका होता है श्रांति या थकान, है ना, तो इसको याद करिएगा। अगला शब्द है फेलिसिटेट, बधाई देना, फेलिसिटेट, स्पेलिंग याद करिए, FALI, फेलिसिटेट, CITATE, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट पढ़ेंगे इसको, बधाई देना। फाइनेंस बिल या फिनांस बिल, ये वित्त विधेयक होता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिंपल सा आपसे पूछा जाता है, याद नहीं आता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्रथम आवक प्रथम जावक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे पहले आने वाला पहले जाने वाला, ऐसे। फिस्कल, राजकोषीय होता ही है। फ्लोटिंग कैपिटल यानी प्लवमान पूंजी, फ्लोटिंग कैपिटल। फोर्टिसाइड, गर्भनाशी या गर्भनाश, आपने सुना होगा ये शब्द। ऐसे है फोरफाइल, ये ताउम्र या जीवन पर्यंत या आजीवन, इसको फोरफाइल बोलते हैं। अगला शब्द है
फोर्टिनली रिपोर्ट यानी पाक्षिक रिपोर्ट, है ना, पक्ष में जो एक रिपोर्ट जारी की जाए। स्पेलिंग बहुत सही से याद कर लीजिएगा। फ्रेंचाइज यानी मताधिकार या नामाधिकार, जैसे होता है ना फ्रेंचाइजी, ठीक है, तो नामाधिकार आप फ्रेंचाइजी में लेते हैं। जैसे बर्गर का ब्रांड है मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड अपनी फ्रेंचाइजी देता है और उसका 4% शायद है, 4% वो लेता है, 4% लेके वो बर्गर बेचने के अधिकार आपको दे देता है। यानी जितना आप कमाएंगे 4% उसको दीजिए, नाम वो दे देगा आपको, जो भी परसेंट हो, यहाँ परसेंट की बात नहीं है। फेट भाड़ा या माल, उसको फेट कहते हैं, जैसे फेट कॉरिडोर आप सुनते हैं। ऐसे है फंडामेंटलिज्म, ये होता है कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म ये कट्टरवाद होता है। अगला जी से हम देख लें, गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्रित अधिसूचना, राजपत्रित अधिसूचना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्लेरिंग डिस्पैरिटी, घोर असमानता, डिस्पैरिटी यानी असमानता, ग्लेरिंग अगर शब्द लगाया जाएगा यानी कि घोर। ग्रेडेशन श्रेणीकरण, जैसे आपका ग्रेड निर्धारित किया था, ए ग्रेड बी ग्रेड, श्रेणीकरण या पदक्रम दोनों इसका अर्थ हो सकता है। ग्रेफोलॉजिस्ट यानी लेखिम विज्ञानी, ग्रेफोलॉजिस्ट लेखिम विज्ञानी, याद रखिएगा। ग्रीवियस यानी घोर गंभीर, ग्रीवश याद रखिएगा। गार्ड ऑफ ऑनर, ये है सम्मान गारद या सैनिक सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ना, वही है ये। गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी मार्गदर्शी सिद्धांत जो है, गाइडिंग यानी मार्गदर्शी, प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत, याद रखिए। हार्ड एंड फास्ट रूल्स, पक्के नियम, हार्ड एंड फास्ट रूल्स अगर कहा जाएगा तो ये पक्के नियम। अब पक्के का मतलब आप पकने का दूसरा कुछ नहीं लगा देंगे कि जैसे आम पक गया, उस तरह का कुछ नहीं करेंगे। हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हजार्डस ऑक्यूपेशन यानी संकटपूर्ण काम, संकटपूर्ण धंधा जो होता है उसको हजार्डस ऑक्यूपेशन कहेंगे। हिल्सवैन संवाहन। ऐसे हायरकी पद सोपान या उत्क्रम। दूसरा इसका एक अर्थ धर्म सत्ता भी होता है। अगला शब्द है हाई पावर कमेटी यानी उच्च अधिकार समिति, हाई पावर कमेटी उच्च अधिकार समिति। देखिए कैसे शब्द बनाए जाते हैं, उच्च अधिकार, हाई पावर, समिति, कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग याद रखिएगा, इसमें COMMI TTE होता है, एक कोई डबल कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसको लिख के याद कर लीजिए सही से। अगला शब्द है हायरिंग एंड फायरिंग, रखना या निकालना, हायरिंग एंड फायरिंग इंपॉर्टेंट है। होर्डिंग जमाखोरी, विज्ञापन पट, संलग्न, संबद्ध, ये सब अर्थ इसके होते हैं, जिनके कई अर्थ हैं, उनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। होमिसाइड मानववध। ऑनररी यानी मानद या अवैतनिक, ऑनररी बहुत सारे पद होते हैं ऐसे अवैतनिक पद। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, समस्तरीय संप्रेषण। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन, इतना लंबा सामान्यतः पूछा नहीं जाता है लेकिन तैयार रखिए। हाइपोथिकेशन यानी माल बंधन या आड़मान विधि, माल बंधन याद रखिए। अगला है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कानून की अनभिज्ञता, विधि की अनभिज्ञता। इलीगेशन इमिग्रेंट्स, अवैध अप्रवासी, सॉरी इलीगल इमिग्रेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी, इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल यानी अवैध और इमिग्रेंट्स अप्रवासी। इलिजिमेट एक्शन, इलिजिमेट एक्शन अवैध कार्रवाई। इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी, अभी आप ऊपर देख ही चुके हैं। इम्यूनिटी उन्मुक्ति या प्रतिरक्षा, ये इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वही, ऐसे याद रखिए। चीजों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी शब्द हम जहां पे उपयोग ऐसे करते रहते हैं आम बोलचाल की भाषा में या पढ़ते रहते हैं, तो उनसे रिलेट करके चीजों को याद किया जाए। जब आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आएगा तो ऐसे याद कीजिएगा कि इसका कैसे वाक्य प्रयोग करते हैं हम नॉर्मली, कैसे सुना है हमने, तो आपको याद आ जाएगा। इम्पीचमेंट महाभियोग। इम्पाउंडिंग अथॉरिटी परिबंधन प्राधिकारी। इम्पुटेशन इंपॉर्टेंट है, अभ्यारोपण या लांछन लगाना, जैसे लांछन होता है वही चीज है इम्प्यूटेशन। इनकॉग्निटो अज्ञान या गुप्त रूप से। आप देखते हैं ब्राउजर में आपके क्रोम में भी आप ऊपर जो 3 डॉट वाला बार होता है यहाँ पे, उसको क्लिक करेंगे तो इनकॉग्निटो मोड आता है। इनकॉग्निटो मोड में आप जो भी सर्च करते हैं वो अपने आप डिलीट हो जाता है, हिस्ट्री उसकी नहीं रहती है, तो यानी गुप्त रूप से आप उसको यूज करते हैं जो भी सर्फिंग करते हैं। इनकॉग्रेस असंगत बेतुका। ऐसे है इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफिकेशन ये क्षतिपूर्ण होता है इसका। इंडिस्पेंसिबल अपरिहार्य। इनक्विटी असमानता। ऐसे इन्फ्लेशन स्फीति या मुद्रास्फीति, दोनों में ये प्रयोग होता है शब्द।
इनफ्रक्टस, निष्फल, इनफ्रक्टस ये निष्फल होता है। इन शाइनिया यानी अधिचिन, साइन से बना है। इंटर आलिया के साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इंटर आलिया यानी के साथ साथ। ऐसे इंटरिम ग्रांट यानी अंतरिम अनुदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द इंटर्नशिप, अंतः शिक्षुता, इंटर्नशिप करते हैं लोग, जिन्होंने भी कोई प्रोफेशनल डिग्री वैसे ली होगी तो उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। इनवैलिडेशन, अमान्यकरण। इनवॉग, प्रचलित। इप्सो फैक्टो, सोमेयो, इप्सो फैक्टो, ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सो फैक्टो, सोमेयो, इप्सो जियो, विदिता, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इररिवोकेबल यानी अटल, अटल जी के नाम से याद रखिए, इररिवोकेबल। इटिनरेरी, यात्रा क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट अटेस्टेशन यानी संयुक्त अनुप्रमाणन, ज्वाइंट अटेस्टेशन, जैसे आप अटेस्ट करते हैं ना, सेल्फ अटेस्टेशन होता है, सेल्फ अटेस्टेड लिख के आप साइन करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, वही है। जुडिशियल यानी न्यायिक या अदालती। जस्टिफिएबल, न्यायोचित, समर्थनीय। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोर अपराधवृत्ति या किशोर अपचारिता, तो जुवेनाइल की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेलिक्वेंसी की स्पेलिंग याद रखिएगा, दोनों ये शब्द भी याद करना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है। नॉक ऑफ, काम रोकना, नॉक ऑफ, काम रोकना। नॉलेज लेवल यानी कि सुविज्ञ या जानकार, जिसको नॉलेज हो। लेबर लेजिस्लेशन, श्रम विधान, ऐसे लैंड सेटलमेंट, बंदोबस्त या भू व्यवस्थापन। लाउडेबल, प्रशंसनीय। लीव विथ पे, सवेतन छुट्टी, वैतनिक छुट्टी, जैसे जो मैटरनिटी लीव होती है तो वो लीव विथ पे होती है। लिगेसी, रिक्त या वसीयत, संपदा विधि, तो ये लिगेसी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेवी, उद्ग्रहण या उगाही, ऐसे शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनका उपयोग जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद करेंगे, तो ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट हैं। लीन, ये जो लियन होता है, लियन मतलब पुनर्ग्रहण अधिकार या धारणा अधिकार, याद रखिएगा। लाइवलीहुड यानी जीविका। लॉकआउट, तालाबंदी। लोकस स्टेंडाई, अधिस्थिति इसको कहते हैं, लोकस स्टेंडाई भी इसको हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। लंप सम, पूछा गया है, एक मुश्त या एक राशि, लंप सम। वैसे हम लोग लमसम का उपयोग जो ऐसे आम बोलचाल की भाषा में करते हैं तो लगभग के लिए कई बार कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, इसका अर्थ होता है एक मुश्त, ये पूछा हुआ शब्द है। मेंटेनेंस अलाउंस, ये क्या होता है, भरण पोषण भत्ता। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। मैंडेट, अधिदेश या आज्ञा, मैंडेट, ठीक है ना, जैसे चुनाव के बाद ये शब्द आप बहुत सुनते हैं, मैंडेट आ गया, बहुमत आ गया, इस तरह से बात आप सुनते हैं, तो अधिदेश आज्ञा इसका सही होता है। मैनिफेस्टो, हर पार्टी का मैनिफेस्टो चुनाव के पहले जारी होता है, बहुत कम पूरा होता है वो, ध्यान रखिए। घोषणा पत्र होता है मैनिफेस्टो का हिंदी। मार्टर, ये हुतात्मा या शहीद। मस्कट, शुभंकर, हर बार जब खेल होते हैं तो शुभंकर देके जारी होता है, मस्कट। मेंटर यानी हितैषी या हितू, है ना, और मेंटर ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हितैषी या हितू इसका हिंदी होता है। मिडवाइफरी, मिडवाइफरी यानी कि प्रसूति विद्या, मिडवाइफ जैसे होती है ना तो मिडवाइफरी लिखा हुआ है, तो ये प्रसूति विद्या। मिलिटिया या मिलिशिया इसको पढ़ेंगे, मिलिशिया यानी नागरिक सेना, मिलिट्री से बना हुआ है मिलिशिया। मिस एप्रोप्रिएशन, दुर्विनियोजन, दुर्विनियोजन। मोमेंटम, संवेग, है ना, जैसे कहते हैं मोमेंटम क्या है। मॉरिटोरियम यानी अध्यस्तगन काल, मॉरिटोरियम। मॉर्मिंग, शोक या मातम। और मिथ या मिथक, जैसे हिंदी में भी कहते हैं इसको, माइथ मिथ जो भी पढ़ते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नारकोटिक, श्वापक या मादक द्रव्य, इंपॉर्टेंट है, शायद ये पूछा भी गया है ना, एक विभाग ही है पूरा हमारा, नारकोटिक डिपार्टमेंट एक होता है, जो ये अफीम और भी जो ये चरस, गांजा, भांग, इस तरह की जो चीजें हैं उन पे ये लोग रोक लगाते हैं कि इनका गलत तरीके से व्यापार ना हो सके। नेट इन्वेस्टमेंट, निवल निवेश। न्यूट्रलिटी, तटस्थता, न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता, आप न्यूट्रल है। नो क्लेम बोनस, इसको कहते हैं अदावी छूट, नो क्लेम बोनस। नॉन एग्जीक्यूटिव, गैर कार्यपालक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन ओटेड, अदत्त मत, नॉन ओटेड, अदत्त मत।
और ओटेड अगर हो जाएगा तो दत्तमत हो जाना चाहिए। अगला है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, टिप्पण और मसौदा लेखन। पूरा ड्राफ्टिंग का एक पेपर ही है आपका इसी आरओ के एग्जाम में। और नलिफाई यानी बातिल करना या अकृत करना। फिर अगला है ऑफिशिएटिंग यानी स्थानापन्न। ओम्समैन, लोकपाल, ओम्समैन आप जानते ही हैं। ओरल एडमिशन, मौखिक अस्वीकृति। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। ऑर्फनेज, अनाथालय, ऑर्फन से बना हुआ है। ओवरहॉलिंग, जैसे कहते हैं ना इस गाड़ी को ओवरहॉलिंग करना है, तो पूरी मरम्मत, पूरी जांच या पूरा ओवरऑल कुछ करना, ये ओवरहॉलिंग है, पूरी जांच पूरी मरम्मत। ऑनिंग अथॉरिटी यानी कि स्वामी। पैक एनिमल, तो पैक एनिमल होता है भारवाही पशु। भारवाही पशु को पैक एनिमल कहा जा रहा है। अब यहां पर आप माल के लिए फ्रैट पढ़ा था तो उसको नहीं लगाएंगे, यहां पर यही कहेंगे पैक एनिमल भारवाही पशु के लिए जो भार ढोते हैं। पैराडाइम, स्पेलिंग जरूर ध्यान दिया कीजिए, अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि यहाँ गलत है तो उसको देख लीजिए एक बार, वैसे ऐसा बहुत कम होता है। अब होता क्या है, जैसे इसमें लिखना है DIGM, तो कभी कभी वो टाइप करने में GM की जगह MG हो जाता है इस तरह से। तो पैराडाइम का अर्थ क्या होता है, ये प्रतिमान होता है, इसमें रूपावली लिखा है प्रतिमान, है ना, एक प्रतिमान स्थापित करना, जैसे एक पैराडाइम होता नहीं है, वही मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करना। ऐसे हम लोग डिस्कस जब करते हैं तो वो याद हो जाता है, एक उदाहरण देना, एक आदर्श, एक नमूना, ये होता है पैराडाइम। ऐसे पैराडॉक्स एक शब्द होता है। अगला शब्द क्या है, पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मिथ्याभास, विरुद्ध मत, तो उसको पैराडॉक्स कहते हैं। पैरी पसाओ, पैरी पासु, पैरी पसाओ नहीं है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि कभी सुने ही नहीं होते हैं, लेकिन अब वो आ सकते हैं तो उनको पढ़ना भी जरूरी होता है। तो इसका पैरू पशु क्या होता है, ये तो पैरी पशु मतलब के साथ साथ समान गति से एक ही वक्त में समरूप, एक ही समय में बराबर, इस तरह का ये इसका अर्थ होता है पैरी पशु। अब इसका उच्चारण यही होना चाहिए, हमको तो यही लग रहा है। और अगला है पैटर्निटी लीव, तो यह है पितृत्व अवकाश। पितृत्व अवकाश, बात होनी है मैटरनिटी लीव के बाद पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश यानी कि पिता को भी दिया जाए अवकाश। पर कैपिटा इनकम, तो ये प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। पेरिनियल यानी बारहमासी या चिरस्थाई, सिंपल सा शब्द है, इसमें कुछ देखना नहीं है, स्पेलिंग याद कर लीजिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी निष्पादन मूल्यांकन या मूल्य निरूपण, परफॉर्मेंस यानी निष्पादन, अप्रेजल मूल्यांकन। परज्यूरी, ये शपथ भंग, झूठी कार्रवाई या शपथ पर मिथ्या साज, इसको कहते हैं परज्यूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेट्यूटी, 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 ऐसे याद करने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं परपेट्यूटी, तो ये शाश्वतता या शाश्वत काल। परस्यूशन, परस्यूशन जो होता है समझाना, बुझाना, मनाना, अनुनय, ये चीज याद रखिएगा। प्लेबिसाइट, तो प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह, जनमत संग्रह जो कराया जाता है, अक्सर आप ये जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आप ये शब्द सुनते रहते हैं। प्लेनीपोटेंशियरी, तो ये होता है पूर्णाधिकारी, प्लेनीपोटेंशियरी पूर्णाधिकारी। पॉलीजेमी, बहुविवाह प्रथा जो होती है उसको पॉलीगेमी कहते हैं, याद रखिएगा। पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, तो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन यानी कार्योत्तर मंजूरी। प्रियम्बल उद्देशिका होती ही है, प्रस्तावना जो आपकी है उसको क्या कहते हैं, प्रियम्बल ही तो कहते हैं। तो ये प्रियम्बल, ये भी पूछा गया है, प्रियम्बल को पूछा गया है। हाँ, कभी कभी आरंभ को भी प्रियम्बल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आरंभ का अगर आपसे पूछा जाए तो स्टार्ट अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है, ऐसे शुरू का तो ये भी होता है, मतलब ये ऐसे तो यहाँ पर ऐसा नहीं आया क्योंकि आपसे पूछा जाएगा प्रियम्बल का हिंदी लिखने का, या आपसे कहा जाएगा कि भूमिका का लिखिए, तो भूमिका में भी प्रियम्बल कह देते हैं, जैसे निबंध की भूमिका। वैसे आप ये जानिए कि ये प्रस्तावना या उद्देशिका होती है। प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे यानी निवेश पूर्व सर्वेक्षण जो किया जाता है, जैसे कोई कंपनी जब निवेश करती है और निवेश करने से पहले कुछ सर्वे करवाती है कि देखें यहाँ पर क्या है, कैसी स्थितियां हैं, तो वो मतलब फायदा होगा या नहीं होगा, ये हमारा सौदा होगा, वो घाटे का तो नहीं होगा,
प्रोफाइल संक्षिप्त विवरण, प्रोफाइल का मतलब होता है, प्रोफाइल भी इसको कहते हैं, अधिकतर हम लोग प्रोफाइल ही कहते हैं। प्रोजेक्शनिस्ट प्रक्षेपक जो होता है, जैसे प्रोजेक्टर है ना, जो प्रक्षेप सॉरी, तो ऐसे निष्ठ लगेंगे तो प्रक्षेपक हो जाएगा, है ना। प्रक्षेपण ऐसे प्रोजेक्ट करना, प्रक्षेप करना, प्रक्षेपण करना। प्रोरेटा यथानुपात, ऐसे है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल यानी नयाचार या प्रोटोकॉल भी इसको कह देते हैं। तो नवाचार न कहिएगा, नवाचार तो होता है इनोवेशन, ये प्रोटोकॉल नयाचार होता है। प्रोविजियो परंतु या शर्त, जो भी प्रोविजन से बना है, प्रोविजियो, प्रोविजियो स्पेलिंग ध्यान दीजिए, प्रोविजियो, तो प्रोविजियो ऐसा, ये प्रोविजियो नहीं होना चाहिए, ये हमारे ख्याल से प्रोविजन ही होगा, ये गलत छपा है, एन छूटा है। प्रोविजियो कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रोविजन यानी कि क्या होता है, प्रोविजन प्रावधान होता है, नियम होता है, विधान होता है, तो इसको प्रोविजन ही मानिए, है ना। मुझे यही समझ में आया, प्रोविजियो नहीं। अब ऐसा देख लीजिएगा कोई शब्द होता है तो ठीक है। प्यूनिटिव, ये दंडात्मक, प्यूनिटिव यानी दंडात्मक। ऐसे पुट इन अवियंस यानी प्रस्थगित करना, पुट इन अवियंस प्रस्थगित करना। अगला है क्वाड्रप्लिकेट, क्वाड्रप्लिकेट चार प्रतियां, क्वाड जहां पे आएगा तो चार शब्द आएगा, चौथी प्रति, चार प्रतियां या चौहस, इस तरह से इसको कहेंगे। क्वांटम, ये मात्रा या प्रमात्रा के लिए उपयोग होता है। क्वैश, ये अवखंडित करना या मंसूख करना। क्वैश का मतलब क्या होता है, क्वैश, ये शब्द क्वैश कैसे याद रखेंगे आप, जैसे जब शब्द पढ़िए तो उसको थोड़ा सा कुछ रिलेट करिए, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मिटा देना, समाप्त कर देना, है ना। और जीतना भी इसका अर्थ होता है, क्वैश करना। क्वारम, ये कोरम होता है लेकिन क्वारम लिखा जाता है, QUO ऐसे लिखा जाता है। तो कोरम यानी गणपूर्ति, जो गणपूर्ति होती है, जैसे कोरम पूरा करना होता है, कोई भी मीटिंग्स होती हैं उनका कोरम, कोई भी नॉमिनेशन होता है तो उसमें कुछ शर्तें वही है ना, तो कोरम की बात यहाँ पे हो रही है, गणपूर्ति आप जानते हैं। क्वैट यानी उद्धृत करना, कोट जिसको बोलते हैं आप, दर बताना, जैसे कोटेशन आप देते हैं वही। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो प्रजातिगत जो भेद होता है, प्रजाति भेद, उसको डिस्क्रिमिनेशन यानी भेद, और रेशियल यानी प्रजाति वाला। रैंडम यादृच्छिक या संयोगिक, अनियमिति। रैंक एंड फाइल, ये जनसाधारण, रैंक एंड फाइल। अब देखिए ये है कितना बड़ा शब्द, रैंक एंड फाइल, तो सामान्य सैनिकों के लिए ये शब्द जो उपयोग होता था, रैंक एंड फाइल, यहाँ पे जनसाधारण लिखा है, सामान्य सैनिक भी इसका अर्थ होता है। रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण, औचित्य स्थापन। ऐसे है रिकैपिटुलेशन, तो ये सार कथन। रेसिप्रोसिटी, ये देखिए ये पारस्परिकता या अन्योन्यता, इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोसिटी। रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन, तो ये समाधान या मेल मिलाप। रिकॉन्सिलिएशन। ऐसे है रिडेम्पशन ऑफ डेप्थ, तो ऋण मोचन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगर जरा सा भी करंट पे ध्यान देंगे तो ऋण मोचन की बात बहुत हुई है, तो ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है, रिडेम्पशन ऑफ डेप्थ। तो रिडेम्पशन का अर्थ क्या होता है, रिडेम्पशन का अर्थ होता है मोचन, और ऋण मोचन यानी आप डेप्थ लगा हुआ है तो ऋण मोचन हो जाएगा। रेड्रेसल, रेड्रेसल निवारण, है ना, किसी चीज का रेड्रेसल निवारण। रिडेंडेंट अनावश्यक। रीजनल इम्बैलेंस, प्रादेशिक असंतुलन, ऐसे होता है। रिम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड्रेसल इंपॉर्टेंट है, रिम्बर्समेंट इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करते हैं आप लोग, लिख लिख के याद कीजिए, और कॉन्फिडेंट मत रहिए। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, सहायता और पुनर्वास। ऐसे ही जैसे आपदा आती है तो आप क्या करते हैं, सहायता और पुनर्वास दोनों करते हैं, ऐसे याद रखिए, सब स्पेलिंग याद रखिए। रिमिशन ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिहार, राजस्व की माफी। रिपील, निरसन या निरस्त करना। रिपुडिएशन यानी निराकरण। रिशफल यानी फेरबदल, अधिकतर रिशफल शब्द कहाँ आता है, जब मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होता है तो कहते हैं ना कि पूरा रिशफल किया गया, वही कहीं भी हो सकता है, ऑफिसेज में भी हो सकता है, दायित्व का इधर से उधर कर दिया जाना। रेस्टोरेशन यानी पुनः स्थापन या जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा। रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्वव्यापी या भूतलक्षी। रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट, ये परिशोधित बजट प्राकलन या संशोधित बजट प्राकलन। ऐसे ही रिवोकेशन यानी प्रतिसंहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग प्लान, प्रवाही योजना। रोलिंग प्लान कमेंट में बताइएगा क्या है ये, अगर आपको पता है 2 लाइन टाइप कीजिएगा। रस्टिकेशन, ये रस्टिकेशन है, रेस्टिकेशन नहीं है, रस्टिकेशन। तो रस्टिकेशन माने क्या होता है? रस्टिकेशन, तो रस्टिकेशन जो हम रस्टिकेट बोलते हैं तो वही ये रस्टिकेशन होता है, यानी कि विष निष्कासन, निष्कासन या निस्सारण कर देना, है ना, निष्कासन कर देना, वही है रस्टिकेशन। RUSTICATION, याद रखिएगा, सही है ये। सैबोटेज, तोड़ मोड़ या अंतर्ध्वंस, अंतर्ध्वंस। अगला शब्द है सॉलरेज, तो इसका मतलब है भ्रंश, उद्धार या उद्धारण, कबाड़, उद्धारण पुरस्कार, इस तरह से इसका उपयोग होता है। सैंक्शन, मंजूरी होता है, संस्वीकृति प्रदान करना, वही। सैंडविच कोर्स यानी मध्यवर्ती पाठ्यक्रम, सैंडविच कोर्स इसको कहा जाता है। स्क्रैप वैल्यू, रद्दी मूल्य या कबाड़ का जो मूल्य होता है। स्क्रूटाइजर, संवीक्षक, स्क्रूटनी जो होती है उसी से बना हुआ है, कापियों की जो आपकी कॉपी चेक होती है उसकी स्क्रूटनी। सेडिटन, राजद्रोह, सेडिटन, तो इसका क्या होता है? राजद्रोह। ये कुछ स्पेलिंग आपको क्या लग रही है, सही है? सेडिटन, सेडिटन नहीं होता है, ये सेडिशन होता है, वही मुझे लग रहा था। ये SDITION, सेडिशन होता है राजद्रोह, सेडिटन नहीं होता है। तो ये सही कर लीजिएगा। यहाँ पर एक देखिए टी के बाद आई छूट गया है, बस ऐसे ही कुछ एक जगह पे मिस्टेक है, ज्यादा नहीं है, एक मिली अभी तक। सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ असिस्टमेंट यानी स्वयं मूल्यांकन या स्वनिरूपण जो हम करते हैं। और साइनेडाई, ये अनिश्चित काल के लिए, है ना, ये शब्द कहाँ यूज होता है? साइनेडाई, अनिश्चित काल के लिए सभा भंग कर दी गई, है ना, तो वहां पे साइनेडाई। अगला शब्द है सोजन यानी कि अस्थान या विराम। सोलेमैनली, तो सोलेमैनली का क्या अर्थ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं जो थोड़े से आपको लगेंगे अटपटे। तो सोलेमैनली, सत्यनिष्ठा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही स्पेलिंग होती है। SOLEMNLY, ये क्या होती है? सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा से या सत्यनिष्ठा पूर्वक, याद रखिएगा। सॉल्वेंट यानी छटाई। स्टार्टेड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, आप जानते हैं। स्टेटिस्टिकल यानी सांख्यिकीय, स्पेलिंग स्टेटिस्टिकल लिखी जाती है, स्टे फिर लिखा जाएगा टेस्टिकल, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। स्टेटस क्यो यानी यथापूर्व स्थिति। और स्टेरिलिटी यानी बंध्यता या निष्फलता। स्ट्रिंजेंसी, कठोरता या कड़ापन या तंगी। सब्सिडी यानी सहायकी, सब्सिडी दी नहीं जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है? सहायकी, उसके लिए एक शब्द है इमदाद। और एक शब्द है देखिए ये सफरेज, तो सफरेज क्या होता है? सफरेज, सफरेज इंपॉर्टेंट शब्द है। सफरेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी चर्चा इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। सफरेज शब्द याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और आपसे पूछा जा सकता है। तो मताधिकार या वोट देने का अधिकार जो होता है, चाहे मताधिकार कह दीजिए चाहे वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, तो राइट टू वोट के लिए एक शब्द होता है सफरेज। अगला है सुपर एनुएशन चार्ज, अधिवर्षिता इसको कहते हैं, सुपर एनुएशन चार्ज। तो एनुअल यानी वार्षिक और इसमें सुपर एनुएशन लगे तो अधिवर्षिता, ऐसे याद रखिए। स्वेरिंग इन सेरेमनी, तो ये शपथ ग्रहण समारोह होता है जब कोई शपथ लेता है। सिनॉप्सिस, रूपरेखा, विषय संक्षेप, सार संक्षेप, आप सिनॉप्सिस बनाते हैं। निबंध का अधिकतर सिनॉप्सिस ही काम आता है। टेबुलेटेड स्टेटमेंट यानी सारणीबद्ध विवरण। टेम्परिंग, हेर फेर करना, गड़बड़ करना, बिगाड़ना, तोड़ना किसी भी साक्ष्य को, इस तरह से। टेंजिबल यानी मूर्त। टैरिफ, प्रशुल्क या दर सूची, टैरिफ आप डलवाते हैं अपने मोबाइल पर, तो खैर प्लान ही आते हैं तो वही टैरिफ है। टैरिफ और भी जगह यूज होता है। टैक्सेबल यानी कि कर योग्य। टैक्स एग्जम्पशन, एग्जम्प्ट कर दिया गया यानी छूट दे दी गई, तो टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स एग्जम्पशन याद रखिएगा। टेक्नोलॉजिकल यानी प्रौद्योगिक। टेम्पटेशन, प्रलोभन, टेम्पटेशन
क्या होता है? टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, लोभ, है ना, जिसको आप बेट भी कहते हैं, सिलेक्शन भी कहते हैं। तो टेम्पटेशन एक श्रृंखला है आपके होटल्स की, उससे याद रखिएगा। टेनेंसी, किराएदारी, काश्तकारी या अविधिर्ती विधि। और टेन्योर यानी अवधि, कार्यालय या पट्टा विभूति। टेन्योर होता नहीं है कि टेन्योर पूरा हो गया, तो इस तरह से अवधि पूरी हो गई। टर्मिनेबल, समापनीय या समाप्य। अगला शब्द है टर्मिनोलॉजी। ये शब्दावली के लिए यूज होता है, आप जानते ही हैं, प्रयोग होता है। जो आप शब्दावलियां कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी है। टर्म्स एंड कंडीशन, निबंधन और शर्तें, नियम और शर्तें भी कहते हैं इसको। और टेस्टामेंट यानी वसीयत। टेस्टिमोनियल, शंसापत्र। ऐसे थेरेपी, थेरेपी यानी चिकित्सा, इंपॉर्टेंट है। थंब इम्प्रेशन, अंगूठा का निशान या अंगूठे का चिन्ह। टाइम बाउंड यानी समयबद्ध। टाइम शेड्यूल्ड यानी समय अनुसूची। टूल डाउन स्ट्राइक, औजारबंद हड़ताल। टॉप लेवल डिसीजन यानी जो शीर्षस्थ निर्णय है, हाई लेवल, आला कमान से जो किया गया है। ट्रेड डेलीगेशन, व्यापार प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेशन यानी प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन DELEGATION। और ट्रेड याद लगा दीजिए तो व्यापार वाला हो जाएगा। ट्रेटर, देशद्रोही, गद्दार जो होता है उसे के लिए ट्रेटर, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन, संचालन या सौदा लेन देन। ट्रांजैक्शन होता नहीं है, आप जब पैसा निकालेंगे तो कहेगा एक ट्रांजेक्शन हो गया, 3 ट्रांजेक्शन के बाद निकालेंगे तो पैसे ज्यादा कटने लगते हैं। ATM की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन या अनुलेखन या लिप्यंकन भी इसका होता है। ऐसे होता है ट्रांसफर मेमोरेंडम यानी स्थानांतरण ज्ञापन। ट्रांजिट ये संक्रमण, पारगमन या पारवहन। ट्रेजरी, खजाना, एक TO की पोस्ट होती है, ट्रेजरी ऑफिसर की, ठीक है ना। PCS 2016 में हम लोगों ने इसको वरीयता क्रम में जैसे रखा है, जिसने भी सेकंड पे, सेकंड थर्ड पे है, अच्छी पोस्ट है। और एक शब्द है ट्रेनियल। ट्रेनियल ये त्रिवार्षिक के लिए उपयोग होता है, ट्रेनियल। तो इसकी स्पेलिंग एक बार चेक करना है कि सही, हाँ सही है ये, TRIENNIL, ट्रेनियल यानी कि त्रैवार्षिक। इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। टाइपोग्राफिकल एरर यानी मुद्रण भूल, टंकण भूल, जो अक्सर जैसे इसमें हो जाती है, एक अक्षर इधर से उधर चला गया या छूट गया। अगला यू से देखते हैं अल्टेरियर यानी गूढ़, गुप्त या परतर। तो गूढ़ गुप्त याद रखिए। अल्टीमेटम, अंतिम उद्देश्य। अल्टीमेटम जैसे मिल जाता है ना, वहां से कहेंगे ना अल्टीमेटम मिल गया है, अब कोई उपाय नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है? अंतिम चेतावनी। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, उद्देश्य की जगह अगर चेतावनी लिख दिया जाए तो ज्यादा सही है। अंतिम प्रस्ताव भी सही है, उद्देश्य भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए अंतिम चेतावनी याद रखिएगा, फाइनल वार्निंग जो होती है। और अगला शब्द है यूनेनिमिटी, मतैक या सर्वमति। यूनेनिमिनस, यूनेनिमस, तो ये एक मत, सर्वसम्मत। लिख लिख के याद करिए। अंडरसाइन यानी अधो हस्ताक्षरी। और यूनिकैमरल यानी कि एक सदनी। एक सदनी नहीं होगा, यहाँ एक सदनी होगा, सदनी, एक सदनी, ये माँ गलत लिखा है, ना होगा। ऐसे यूनिफिकेशन यानी एकीकरण। अगला शब्द है अनपार्लियामेंट्री यानी असंसदीय, अशिष्ट कहते हैं ना, अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर, असंसदीय या अशिष्ट व्यवहार। अनयूटिलाइज्ड ग्रांट, अप्रयुक्त अनुदान, अनुदान दिया गया उसका प्रयोग जिसका नहीं किया गया तो अनयूटिलाइज्ड हो जाएगा। अप टू डेट, अद्यतन। अगला है अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। और एक है यूजर यानी उपयोगकर्ता या उपभोक्ता। जैसे यूजर डेटा बहुत चर्चा में रहता है इधर की, जो उपभोक्ता का आंकड़ा है उसका प्रयोग कंपनियां कर रही हैं। फेसबुक पे बहुत बार इस पे जुर्माना भी हो चुका है, चर्चा में रहा है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण। वैलिडिक्शनरी फंक्शन, वैलिडिक्टरी होगा, वैलिडिक्टरी फंक्शन यानी विदाई समारोह, समापन समारोह। वेरासिटी यानी सत्यवादिता, सत्यपरकता। वर्बेटिज्म यानी शब्दशाह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्डिक्ट यानी अधिमत। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायोलेशन का मतलब अतिक्रमण करना, वायलेट कर देना किसी चीज को, जैसे अतिक्रमण कर जाते हैं बहुत बार लोग। और विजुअल डिस्प्ले यानी दृश्य प्रदर्शन। विविड शब्द सुस्पष्ट। विविड का अर्थ क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा विविड को। तो विविड का अर्थ होता है एक, इसका विविड चमकीले के लिए उपयोग होता है, और चमकीला होगा तो सुस्पष्ट होगा, उज्जवल होगा, चटकीला होगा, है ना, विविड। ये स्क्रीन के लिए भी ये शब्द विविड ऐसे यूज होता है ना। तो और एक इसका अर्थ ज्वलंत होता है ना, तो चमकीला, स्पष्ट, ज्वलंत। वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक। वल्गर, अशिष्ट या अभद्र।
बहुत वल्गरिटी, जैसे कहते हैं ना, बहुत वल्गर है, बहुत वल्गरिटी बढ़ गई है। वल्नरेबल यानी सुभेद्य, ये शब्द कहाँ यूज होता है? जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं उसमें, याद करिएगा, उसी से याद करिए। वेग इंसेंटिव यानी मजदूरी जो प्रोत्साहन दिया जाता है। वॉक इन इंटरव्यू, प्रवेश साक्षात्कार। वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू की स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ई छूटा है, यही छोटी छोटी मिस्टेक है। तो इंटरव्यू INTERVIEW, इंटरव्यू यानी प्रवेश साक्षात्कार। वेज एंड मीन्स, अर्थोपाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल वर्स्ड, सुप्रवीण। विथ स्टैंड यानी कि सहन करना। अब विथ स्टैंड यानी कि साथ खड़े रहना नहीं होगा, विथ स्टैंड यानी कि सहन करना। अब ऐसे शब्द जब कभी कभी आपके सामने आते हैं तो आप सोचते हैं कि विथ स्टैंड लिखा हुआ है, तो हम लोग लाओ इसको ऐसे कर दे, साथ खड़े रहना। तो विथ स्टैंड का मतलब साथ खड़े रहना नहीं होता है, विथ स्टैंड का मतलब होता है सहना, सामना, इस तरह से इसका अर्थ होता है। अगला शब्द है खत्म होने वाला है, वर्कमैनशिप यानी कर्म कौशल। और ब्रैपिंग पेपर यानी लपेटन कागज, जो ब्रैप करके आप किसी चीज को लेते हैं। और रॉन्ग डूअर, ये दोष करता, याद रखिएगा, रॉन्ग डूअर दोष करता। एक्सरे, एक्सरे का एक्सरे ही होगा। और यार्ड स्टिक यानी मानदंड, यार्ड स्टिक को हिंदी में क्या कहेंगे? मानदंड। अब यार्ड स्टिक वैसे आप समझेंगे कि यार्ड पे जो स्टिक यूज होती है उसके लिए ये शब्द है, लेकिन इसका क्या होता है? मापदंड, मानदंड, नापने का जो फीता होता है उसको यार्ड स्टिक कहते हैं। ईयर बुक, वार्षिकी, और या फिर ईयर बुक को वाह और क्या कह सकते हैं, जो सालाना किताब होती है उसी को ईयर बुक कहते हैं। तो ईयर बुक का अर्थ हो जाएगा सालाना। ये अब्द कोर्स, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और यूथ ट्रेनिंग स्कीम, युवा प्रशिक्षण योजना, सिंपल सी बात है। 0 आवर, शून्यकाल। जोनल यानी आंचलिक, या जोनल भी कहते हैं, एक जोन बनाया जाता है, अंचल बनाया जाता है। जूलॉजिकल सर्वे, प्राणी सर्वेक्षण। तो इस तरह से ये आपका समाप्त हुआ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब था और ये जो टर्मिनोलॉजी, शब्दावलियां थी। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मैंने और कलेक्शन किया है, उसको मैं करूंगा डिस्कस, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं फ्रेजल वर्ड्स हैं, उसमें थोड़ा सा बड़े बड़े जो होते हैं, है ना, जैसे ये है ऐसा कह सकते हैं यूथ ट्रेनिंग स्कीम, तो ये तो सिंपल सा है। इस तरह से कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट एक और है, तो आप लोग चाहेंगे, अगर कहेंगे तो उसको मैं भी डिस्कस कर दूं, क्योंकि उससे भी एक दो शब्द आ सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, लिख लिख के याद करिए। और ये समाप्त हो गया है, अब आगे हम जो भी बचा है उसमें डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू।